जय हिंद बच्चों। आज आप लोगों को कक्षा 11 का एनसीईआरटी का जो अभ्यास प्रश्न है उस अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करा देता हूं। ठीक है, इसमें एक एक प्रश्न जो होंगे 5 से 7 मिनट के अंदर सारे प्रश्नों को सॉल्व कराने के मैं प्रयास करूंगा। एक एक प्रश्न को धीरे धीरे करके 20 या 25 वीडियोज़ के अंदर आपका ये अभ्यास कंप्लीट हो जाएगा। जो वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, ये वीडियो बहुत शॉर्ट होंगे, यानी 5 से 7 मिनट मैक्सिमम वीडियोज़ का रेशियो जाएगा। ठीक है, आइए सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। स्क्रीन पर जो प्रश्न देख रहा होगा उसे ध्यान से पढ़िए। लिख रहा है निम्नलिखित के लिए आणविक द्रव्यमान का गणना करो। निम्नलिखित में दिया हुआ है 3 प्रश्न, लेकिन मैं 3 ही नहीं बहुत अधिक प्रश्न कराऊंगा, भाई ध्यान से दीजिए। अगर ये बोर्ड वाली प्रश्न कर लेंगे तो आप ये तीनों को आसानी से कर लेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दीजिए, जैसे में अगर निकालना है CO2 का अणु भार निकालना हो तो C का परमाणु भार देखिए, जितना भी लिखा हूँ बोर्ड पे सारी की सारी चीज़ें क्या है, परमाणु भार है। यानी एक एक तत्व करके उसका परमाणु भार का गणना करनी है, उसका परमाणु भार क्या होता है। जैसे कार्बन का परमाणु भार होता है 22 होता है, इसके आगे कोई तत्व नहीं है, यानी यह अधिक तत्व नहीं है। इसके आगे जाओ तत्व है 16। कार्बन का यानी ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन तो अकेले है नहीं भाई, तो 2 है तो 2 से गुणा कर दो, यहाँ लिख दो 12। अब प्लस 16 दूनी कितने हो जाएंगे 32, 32 से 12 जोड़ दो 2 2 4 3 1 4, यानी कितने हो जाएंगे भाई 44 हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपको कह दें C6H12O6 जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज का अणु भार निकालना हो तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12, कितना बार है 6 बार, प्लस 1 कार्बन का हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, कितना बार है 12, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, कितना बार है 6 बार है। अब यहाँ पे 12 छक कितने हो जाएंगे 72, 12 छक कितने हो जाएंगे 72, प्लस 12 प्लस 16 छः कितने हो जाएंगे 96, यानी 6 2 8 2 10 के 0, 9 1 10 10 7 17 1 18, यानी कितना आ जाएगा आपका टोटल 180। 180 ये इसका परमाणु भार होगा या अणु भार होगा। ठीक है, इसका अणु भार होगा या आणविक द्रव्यमान होगा या मोलर द्रव्यमान होगा। परमाणु भार ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये जो निकाल रहा हूँ किसी यौगिक का वो अणु भार है, क्या है वो अणु भार है या मोलर द्रव्यमान है, इतना ध्यान दीजिए। फिर आगे की तरफ अग्रसर होते हैं बच्चे। अगर मान के चलिए H2SO4 कर दिया, अब कहा कि भैया इसका बताओ, तो हाइड्रोजन का देखो कितना होता है 1, कितना बार है भाई 2 बार है, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सल्फर, सल्फर का देख ले भाई, नकल करना है इधर तुझे, सल्फर का होता है 32, 32 लिख दो, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है भाई देख लो यहाँ पे 16, 16 कितना बार है 4 बार है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा, प्लस 16 चौक कितने हो जाएंगे 64। अब 32 से 2 कितने हो जाएंगे 34, अब प्लस 64 जोड़ दो तो भाई कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 98। इसी प्रकार से कुछ प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करो, जैसे H2O को आप खुद ही सॉल्व करो, SO2 को आप खुद सॉल्व करो, NO2 को आप खुद सॉल्व करो, O3 को आप खुद सॉल्व करो। ठीक है, और सबका आंसर कमेंट में टिप दिया करो, अगर सबका आंसर निकाल पा रहे हो तो सबका आंसर कमेंट में कर दो। ठीक है, चलो अगर NH3 का करो भैया तुम, NH4Cl का तुम करो भाई, Na2CO3 का करो भाई तुम। ठीक है, एक और C2H5OH एल्कोहल, इन सारी चीज़ों का अगर आप अणु भार निकाल पा रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको अणु भार निकालना आ जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो बच्चों।